Definition of isomorphic is let G1 is equals to V1 comma E1 and G2 is equals to V2 comma E2. We have two graphs. Then G1 and G2 is said to be isomorphic if there exists a function f from V1 to V2. V1 is a collection of vertices of graph 1 and V2 is a collection of vertices of graph 2. So f is a mapping from V1 to V2 such that वो मैपिंग कैसे होना चाहिए दिस मैपिंग f such that एफ इज वन वन एंड ऑन टू तो एफ के करस्पॉन्डिंग वन वन ऑन टू मैपिंग होना चाहिए एज वेल एज ये जो है एज कंटेन इन फर्स्ट ग्राफ अगर आप वी वन ए कॉमा बी ये टू वर्टाइसेस कंसिडर कर रहे हो फर्स्ट ग्राफ में सपोज ये ए कॉमा बी इस फर्स्ट ग्राफ में कंटेन है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वन वन ऑन टू के करस्पॉन्डिंग जो इमेज आ रही है ए की तो दैट इज अवर एफ ऑफ ए और बी के करस्पॉन्डिंग इमेज है एफ ऑफ बी और ये इनका एज ए कोमा बी का एज अगर फर्स्ट ग्राफ में कंटेन है तो इनके करस्पॉन्डिंग इमेजेस का जो वर्टेक्स है उसका भी एज इस सेकेंड ग्राफ में कंटेन होना चाहिए अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो देन वी कैन से अवर ग्राफ इज आइसोमॉर्फिक ग्राफ और अगर ग्राफ आइसोमॉर्फिक है तो वी कैन डिनोट द आइसोमॉर्फिक ग्राफ बाय नोटेशन हियर G1 and G2 is isomorphic. It is denoted by G1 is isomorphic to G2. इस नोटेशन से आपको डिनोट करना है अगर हम G1 एंड G2 ग्राफ्स को आइसोमॉर्फिक बोलते हैं तो देन इट इज डिनोटेड बाय G1 आइसोमॉर्फिक टू G2. सपोज आपके पास में यहाँ पे एक ग्राफ है फर्स्ट ग्राफ इज कंटेन 4 वर्टाइसेस और इस टाइप में यहाँ पे एजेस गिवन है राइट दिस इज वर्टेक्स 1 2 वर्टेक्स 1 2 जो भी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा ना उस तरह से कंसिडर करना तो मैं इसको V1 V2 कर देती हूँ V1 V2 V3 V4 एंड सेकेंड ग्राफ इज अब आपको चेक करना है कि ये दो जो ग्राफ गिवन है तो ये ग्राफ है हमारा G1 ग्राफ एंड दिस इज अवर ग्राफ G2 ये आइसोमॉर्फिक है कि नहीं है चेक करना है अब आप अगर देखोगे तो इस पिक्चर वाइज तो आपको ऐसे लगेगा कि दिस ग्राफ इज नॉट आइसोमॉर्फिक बट हम ऐसे डिसाइड नहीं करते हमें क्या करना है सबसे पहले चेक करना है कि इसमें नंबर ऑफ वर्टेसेस कितने हैं और क्या सेम नंबर ऑफ वर्टेसेस सेकेंड ग्राफ में है अगर हम इन ए ग्राफ G1 collection of vertices is V1 V2 V3 V4 तो ये चार वर्टेक्स फर्स्ट ग्राफ में है एंड इन ग्राफ G2 कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस इज A B C D तो मैं दोनों का एट ए टाइम ना लिखते हुए नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ ये G1 ग्राफ में क्या है चार वर्टेक्स है और G2 ग्राफ में भी चार वर्टेक्स है तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस सेम है क्या ये सबसे पहले चेक करोगे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है स्टेप नंबर 1 में नंबर ऑफ वर्टाइसेस मैच होते हैं क्या पहले तो चेक करो अगर मैच होते हैं तो देन प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप क्या होगा उनकी एजेस चेक करो एंड यहाँ पे इसको कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस को मैं कैपिटल V1 नाम देती हूँ और इनका जो एजेस का कलेक्शन है इट इज ए कैपिटल E1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट ग्राफ में कौन सी एज है पहली एज इसमें कंटेन है V1 V2 ये एक एज है दूसरा इसके अंदर कंटेन है V1 V3 देन नेक्स्ट इज V2 V1 V4 इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे इट इज ए V1 से कनेक्टेड वाले मैं सारे पहले लिख रही हूँ V1 V4 so V1 V2 V1 V4 V1 V3 second is V2 V3 ये एक एज है एंड थर्ड नेक्स्ट इज V3 V4
सो टोटल 5 एजेस कंटेन इन दिस ग्राफ G1। तो क्या टोटल 5 एजेस इस ग्राफ नंबर 2 में भी कंटेन है क्या, चेक करो। सो 1 2 3 4 5, तो यस ग्राफ नंबर 2 में भी क्या है, नंबर ऑफ एजेस सेम है। सो पहले स्टेप में हमने क्या किया, नंबर ऑफ वर्टेसिस को चेक किया। इन स्टेप नंबर 2 क्या करोगे, नंबर ऑफ एजेस को चेक करना है। क्या दोनों ग्राफ के नंबर ऑफ एजेस सेम है क्या, वो चेक करो। अगर पहला ही कंडीशन फेल होता था तो इमीडिएटली से द फर्स्ट ग्राफ कंटेन 5 वर्टेक्स, सेकेंड ग्राफ कंटेन 4 वर्टेक्स, so the number of vertex are not equal, therefore graph is not isomorphic। कोई भी स्टेप फेल हो जाती है तो इमीडिएटली वहीं पे बोल देना है कि ग्राफ इज नॉट आइसोमॉर्फिक। अगर होता है तो नेसेसरी नहीं कि ग्राफ आइसोमॉर्फिक होगा, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप चेक करना पड़ेगा। तो मैंने ग्राफ G1 के बारे में देखा कि इट कंटेन दिस वर्टेक्स V1 से V4 एंड दिस आर द 5 एजेस। एंड इन ग्राफ 2, in a graph G2, collection of vertex are A, B, C, D, and collection of edges, we denote this side by E2, edges collection is E2 is equals to A comma B, A comma C, A comma D, then B comma C, C comma D, C comma D. So these are the 5 edges contained in graph 2. मतलब this imply number of vertices and number of edges in graph 1, in graph G1 is equal to number of vertices and number of edges in graph 2। तो ग्राफ 1 एंड ग्राफ 2 दोनों के वर्टाइसेस और एजेस का काउंट मैच हो रहा है, तो ये हो गए हमारे पहले दो स्टेप। नाउ थर्ड स्टेप क्या होगा, वी हैव टू डिफाइन द मैपिंग एफ, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या देखा था कि लेट इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ, कैसा फंक्शन, वी से V1 से लेके V2 such that there is a 1 1 onto correspondence। So we have to define the function f which is a mapping from V1 to V2। V1 एंड V2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ग्राफ 1। तो ग्राफ 1 के जो वर्टाइसेस है इट इज ए V1, V2, V3, V4। जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे V1 V2 नोटेशन लो, मैंने कैपिटल V1 V2 नोटेशन लिया है सेट कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस डिनोट करने के लिए, और उसके अंदर के जो वर्टाइसेस है उसको मैं स्मॉलेस्ट नोटेशन से डिनोट कर रही हूँ। कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप सीधा कोई दूसरा भी नोटेशन सेट के लिए ले सकते हो। देन हियर सेकेंड ग्राफ में कंटेन है वर्टाइसेस A, B, C, D। इस मैपिंग को आपको 1 1 ऑन टू मैपिंग है क्या चेक करना है। 1 1 ऑन टू मैपिंग मतलब क्या होता है, 1 1 मतलब ये होता है कि अगर आपका एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, सो देन ए इज इक्वल्स टू बी, ये होता है 1 1। और ऑन टू मतलब फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी देयर एग्जिस्ट इमेज इन सेट ए, मतलब अगर यहाँ पे V1 से V2 मैपिंग है तो ये जो V2 के एलिमेंट है उन हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो, ऐसा कोई एलिमेंट ना हो कि जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। सो अगर every element of this V2 set has pre-image, then that is called a onto। और 1 1 का इस मीनिंग क्या होता है इस डेफिनेशन का, कि V1 के लिए अगर कोई इमेज यहाँ पे है तो वो यूनिक इमेज होनी चाहिए, कि अगर सपोज V1 मैप हो रहा है A के ऊपर, V2 भी मैप हो रहा है A के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, इनकी इमेज V1 का इमेज और V2 का इमेज एक ही हो गया है ना। इट इज ए बिकॉज द इमेज ऑफ V1 is A, image of V2 is A, but V1 is not equals to V2। तो ऐसा मैपिंग ना हो कि एक एलिमेंट के लिए अगर कोई इमेज है तो दूसरे एलिमेंट के लिए सेम इमेज नहीं होना चाहिए। अगर दो एलिमेंट का सेम इमेज हो गया
तो वो 1 1 नहीं रहेगा। तो V1 का अगर A इमेज है तो V2 का कोई और होना चाहिए, तो देन दैट इज कॉल्ड अ 1 1। आपको 1 1 जितना समझ में आता है वो देखो, नहीं तो मैं एक वीडियो आपको सेंड कर दूंगी जिससे और अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। और ग्राफ थ्योरी के लिए इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता है कि आपको एकदम से समझ में आ जाए। सिंपल कंसेप्ट मैं बता दूंगी कि कैसे करना है। वो क्या करोगे आप लोग ग्राफ में, ऐसे अब मुझे ग्राफ फंक्शन को 1 1 शो करना है, तो सबसे पहले इस डायग्राम के अंदर मैक्सिमम डिग्री वाला वर्टेक्स कौन सा है वो चेक करो। यहाँ पे V1 का डिग्री है 3, V2 का 2, V3 का डिग्री है 3 और V4 का डिग्री है 2। तो मैक्सिमम डिग्री वाले एलिमेंट्स का इमेज आपको ढूंढना है। जैसे V1 का डिग्री है 3, तो यहाँ पे भी डिग्री इसके साथ में मैच करने वाला कौन सा है, A। तो आप V1 को A के साथ में मैप कर सकते हो बिकॉज बोथ द डिग्रीज आर सेम। तो पहला एक मैपिंग अगर मैं डिग्री के बेसिस पे करती हूँ, V1 इज मैप ऑन A। नाउ दूसरा कैसे निकलेगा, मैक्सिमम डिग्री वाला नेक्स्ट है V3 जो कि V1 से कनेक्टेड है। तो V1 से कनेक्टेड होने वाला ये वाला टर्म है। सो यहाँ पे 3 डिग्री का A तो हमने ले लिया, तो V1 का इमेज अगर A हो गया है तो V3 का इमेज A नहीं हो सकता बिकॉज हमने अभी देखा कि 1 1 के लिए दो एलिमेंट का सेम इमेज नहीं होना चाहिए। तो V1 का इमेज अगर A दे दिया है तो V3 का इमेज क्या होगा, C, बिकॉज दोनों का डिग्री क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। और दूसरा तरीका क्या होता है, ये V1 V3 ये ज्वाइन है, तो वैसे ही इसमें भी ज्वाइन है क्या A एंड C, वो चेक करो। तो यस होता है, मतलब यहां से V3 का इमेज हो जाएगा C। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है V2, V2 किसके साथ में कनेक्ट है, V1 एंड V3 के साथ में, और इसका डिग्री कितना है, 2। अब आपको इस डायग्राम के अंदर नेक्स्ट वर्टेक्स कौन सा है, V2, और V2 का डिग्री है 2 और ये किसके साथ में कनेक्ट है, V1 एंड V3 के साथ में। सो इस डायग्राम के अंदर A एंड C का तो इमेज हो चुका है, किसका इमेज है वो तो। अब B एंड D में से आपको एक फाइनलाइज करना है। तो अगर हम B करते हैं तो B A एंड C के साथ में ज्वाइन है क्या चेक करो, क्योंकि V2 कैसा है, इट इज कनेक्टेड विथ V1 एंड V3। तो वैसे ही यहाँ पे V1 का इमेज है A, V3 का इमेज है C। तो B A एंड C के साथ में ज्वाइन होना चाहिए, तो यस होता है। तो आप V2 को B इमेज दे सकते हो, और जरूरी नहीं है कि आप B ही दो, आप D दोगे तो भी फेल नहीं होता है बिकॉज D इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ A एंड C। सो D अगेन डिग्री 2 है और ये भी A एंड C के साथ में कनेक्ट हो रहा है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको V2 को B नाम देना है कि V2 को D, किसके ऊपर मैप करना है। एक कुछ भी आप डिसाइड कर सकते हो। सो बेटर रहता है कि अगर हमें अल्फाबेटिकली मिल रहा है तो वैसे ही हम निकाल लेंगे। सो मैं V2 को B के साथ में ज्वाइन करती हूँ। अब लास्ट वाला जो एलिमेंट है V4, V4 का डिग्री अगेन 2 और वो किसके साथ में ज्वाइन है, सिर्फ V1 एंड V3 के साथ में। सो सिमिलरली D का डिग्री 2 है और V1 का इमेज है A, V3 का इमेज है C, तो सिर्फ उन्हीं को वो क्या है, ज्वाइन है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि यस V4 इज कनेक्टेड विथ D। ना सी हर एक एलिमेंट के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट है, ये A के लिए प्री इमेज है, B के लिए, C के लिए। तो यहाँ का एलिमेंट कोई भी फ्री नहीं है, ऐसा कोई नहीं कि जिसके ऊपर एरो नहीं, मतलब दिस मैपिंग इज ऑन टू। और लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट के लिए कैसा है, जो इमेज है तो दूसरा एलिमेंट फिर से सेम एलिमेंट के ऊपर मैप नहीं हो रहा है, इसका मतलब इट इज ऑल्सो 1 1। सो F इज 1 1 एंड ऑन टू, दोनों भी कंडीशन को होल्ड करता है ना। इसको ही हम कैसे लिखते हैं, हियर ये मैपिंग होने के बाद में दैट इज V1 1 1 करस्पॉन्डेंस दिखाने का ये नोटेशन होता है कि V1 इज करस्पॉन्डिंग विथ A, मतलब A से हम V1 पे जा रहे हैं, V1 से A के ऊपर। V2 1 1 करस्पॉन्डेंस विथ B, V3 with C
V4 with D. And एजेस के अगर बारे में बात करते हैं तो वी नो दैट इन अवर ग्राफ देर आर 5 एजेस. तो फर्स्ट एज इस ग्राफ का उठा लो. देखो एज कैसे देखोगे अभी एफ के अंदर एजेस के अंदर भी 1 1 ऑन 2 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए क्योंकि हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि सिर्फ इतना होके नहीं चलेगा कि एफ इज 1 1 ऑन 2, साथ में ये एजेस का भी करस्पॉन्डेंस होना चाहिए. तो अब एजेस के लिए क्या करेंगे, पहला एज इसमें से उठा लो. कौन सा है? V1 से V2. V1 V2 is the age. So V1 V2 ये हमारे पहले ग्राफ का एज है. इट इज बिलोंगिंग टू अवर सेट E1 एंड देयर एग्जिस्ट. क्या वहां पे V1 का इमेज देखो क्या है. V1 को हमने किसके ऊपर मैप किया है? V1 इज मैप ऑन A एंड V2 को हमने किसके ऊपर मैप किया? B. तो क्या ये A कॉमा B एज सेकेंड ग्राफ में है क्या, चेक करो. तो यस एग्जिस्ट है. सो दिस इम्प्लाई existing E. अगेन पहले ग्राफ का दूसरा एज कौन सा दिख रहा है, चेक कीजिए. नेक्स्ट एज इज V1 V3. V1 V3. सो हियर V1 V3 ये हमारे ग्राफ फर्स्ट में कंटेन है, मतलब इट इज इन द E1 कलेक्शन. अब V1 का इमेज कौन सा है? A. एंड V3 का इमेज कौन सा है? C. तो एज क्या मिल गया? A कॉमा C. तो क्या हमारे सेकेंड ग्राफ में A कॉमा C है क्या? यस इट इज एग्जिस्ट. So we can say A comma C exists in our second graph. That means it is belonging to E2 set. दूसरा एज चेक करो. नेक्स्ट एज है हमारे पास में V1 V4. ये V1 V4 ये वाला एक एज है. V1 V4 belonging to E1. There exist. V1 का इमेज कौन सा है? A एंड V4 का इमेज है D. तो A कॉमा D हमारे ग्राफ नंबर 2 में कंटेन है क्या, चेक करो. सो हियर A कॉमा D इज बिलोंगिंग टू अवर सेकेंड ग्राफ. यस A कॉमा D है इसमें एज. सो देयरफॉर इट इज बिलोंगिंग टू अवर E2. नेक्स्ट एज इज V2 V3. V2 V3 V2 V3 V2 का इमेज है B. V3 का इमेज है C. सो B कॉमा C सेकेंड ग्राफ में है क्या, चेक करो. तो B कॉमा C मतलब ये वाला एग्जिस्ट है हमारे सेकेंड ग्राफ में B कॉमा C. सो देयर belonging to E2. Now the last age is V3 V4 and V3 का इमेज है C. V4 का इमेज है D. सो C कॉमा D. तो C D ये ज्वाइन किया हुआ ग्राफ है इसमें एज. सो हियर इट इज कंटेन इन अवर सेकेंड ग्राफ. तो 5 एजेस थे. 5 एजेस के करस्पॉन्डिंग एजेस सेकेंड ग्राफ में कंटेन है. इसका मतलब क्या हो गया? दिस इम्प्लाई फंक्शन के अंदर भी ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड होता है. तो दिस इम्प्लाई ग्राफ G1 and graph G2 are isomorphic. That is, G1 is isomorphic to G2. Hence, we get the proof. Next question is, show that the digraphs given in the below are isomorphic.
So to show that this graph is isomorphic, the first step is count their number of edges and number of vertices. क्या ये सेम है क्या, वो आपको चेक करना है. सो ये हम दोनों ग्राफ के हिसाब से अगर वर्टाइसेस का सेट करते हैं तो फर्स्ट ग्राफ में वर्टाइसेस है हमारे पास में V1, V2, V3, V4 and V5. So there are total 5 vertices in our graph 1. And इसी ग्राफ का अगर एजेस का कलेक्शन करते हैं तो ये मैं एजेस के कलेक्शन को लेबलिंग करती हूँ E1. ना फर्स्ट ग्राफ में एज चेक करो कौन सा है, तो V1 से जाने वाला है V5, V1, V5, ओनली वन एज V1 से V5 जाने वाला है. V2, V2 के करस्पॉन्डिंग है V2, V1, V2, V3. V3 वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग है V3, V5. V4, V4 वर्टेक्स से जा रहा है V3 की तरफ एंड V1 की तरफ. V5 से अगर चेक करते हैं तो फ्रॉम V5 to V2 and V5 to V4. So 6, 7, 8. So total 8 edges. तो 3, yes, ग्राफ के अंदर ये कितने 8 edges. So these are the vertices and edges contained in our graph V1. And सेकेंड ग्राफ की अगर बात करते हैं तो इसमें वर्टाइसेस का कलेक्शन है U1, U2, U3, U4 and U5. So these are the total 5 vertices contained in graph first. और उसके करस्पॉन्डिंग एजेस का अगर सेट करते हैं तो एजेस के सेट को मैं E2 नाम दे रही हूँ. ये जस्ट नोटेशन है आपका, जो भी नोटेशन यूज करना है वैसे यूज कर सकते हैं. यहाँ पे E और यहाँ पे F भी दिखा सकते हो. सो सेकेंड ग्राफ में एजेस देखो, U1 से कौन सी एज जा रही है, U1 से सिर्फ U1 to U4 है. सो ये U1, U4. देन U1 से नेक्स्ट कोई नहीं है आउट वाला. U2 से अगर चेक करते हैं तो U2 to U3. नेक्स्ट चेक U3, U3 to U4. नेक्स्ट कौन सा आता है, हाँ बोलो. नेक्स्ट इज U2 to U1. U2 से 2 ही है. नेक्स्ट U3 से चेक करो, U3 से U4 और कोई है क्या, नहीं है, यहाँ पे इन वाला है. U4 का चेक कीजिए, U4 to U2. देन U5, अच्छा U4 से U5 की तरफ भी है तो U4, U5. Now the next is U5 to U1 and U3, U1 and U5, U3. So total are 8. सो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वर्टाइसेस और एजेस का काउंट और सेकेंड ग्राफ के वर्टाइसेस एजेस का काउंट सेम है. सो वी कैन से दिस इम्प्लाई number of vertices and edges are equal in graph 1 are equal in graph G1 and G2. सो दोनों ग्राफ के नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड एजेस का काउंट कैसा होता है, इक्वल. सो लेट we define the function f from vertex v to the vertices collection u. दोनों ग्राफ के सेट को हमने क्या दिखाया, v and u. So define let mapping v f from v to u. Now here collection of vertices in v is v1, v2, v3, v4 and v5.
5. And collection of vertices in graph U is U1, U2, U3, U4 एंड U5. ये 5 वर्टाइसेस इसके अंदर है और इसमें। अब इनका वन वन करस्पॉन्डेंस होता है कि नहीं चेक करना है, जरूरी नहीं कि होगा ही। अगर नहीं हुआ तो जहाँ पे भी एक सिंगल इसके लिए फेल हो गया, सो वी कैन से ग्राफ इज नॉट आइसोमॉर्फिक। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे मैक्सिमम डिग्री वाला कौन सा है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री किसके तरफ आ रहे हैं एजेस, या फिर कितने नंबर ऑफ लाइन्स उसके करस्पॉन्डिंग है। तो ये जो बीच में बैठा है ना वर्टेक्स 5, इसके करस्पॉन्डिंग 5 लाइन्स हैं और उनका डिग्री चेक करोगे तो इन डिग्री इज 2, आउट डिग्री इज 2। मैक्सिमम से स्टार्ट करो ताकि इजीली हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। इन डिग्री 2, आउट डिग्री 2। तो इस ग्राफ के अंदर ऐसा कौन सा वर्टेक्स है जिसके करस्पॉन्डिंग इन डिग्री 2 है, आउट डिग्री 2 है। दोनों ग्राफ में देखो इन और आउट डिग्री मैच किसका होता है। ये V5 है हमारे पास में, इधर कौन है चेक कीजिए, बताओ तो दिख रहा है क्या कहीं पे। 4 लाइन ऐसे कौन से वर्टेक्स की तरफ आ रहे हैं। यस, विनय दिख रहा है क्या डायग्राम में कोई ऐसा वर्टेक्स जिसके करस्पॉन्डिंग 4 लाइन है। U4 करेक्ट है। देखो ना, एक एक के नजदीक जाके देखा करो, इधर इधर पूरा ग्राफ पे फोकस करने से अच्छा ना एक एक वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग देखा करो। यहाँ पे 3 ही लाइन है, यहाँ पे 3 है, ये 3, ये 3, इधर कितने हैं 4। आउट डिग्री कितना है 1, 2, इन डिग्री 1, 2। सो यस, V5 इसके जैसा है, वैसे ही सेम U4 इस डायग्राम में। सो मतलब V5 के लिए एक ही ऑप्शन है, उसको U4 के ऊपर ही मैप करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। सो ऐसे वन 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 करस्पॉन्डेंस करते वक्त क्या करते हैं हम कि कितने डिग्री है वो मैच होने चाहिए, साथ में उसका कनेक्शन भी देखते हैं। तो फिलहाल हम पहला वर्टेक्स ले रहे हैं तो सिर्फ हम डिग्री के बेसिस पे चेक किया। सो V5 के लिए अदर कोई ऑप्शन नहीं है, V5 को U4 के ऊपर ही मैप करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। अब चेक करो दूसरा वर्टेक्स, ये हो गया V5। अब V5 किसके साथ में कनेक्ट है उसके बेसिस पे कर देंगे। जैसे सपोज V1 की बात करते हैं, तो V1 से कहाँ पे एरो जा रहा है V5 की तरफ। V1 से अगर V5 की तरफ एरो जा रहा है, साथ में इसका डिग्री चेक करो V1 का। तो V1 का डिग्री कैसा है, इन डिग्री है 2, दो एरोस उसके तरफ आ रहा है, तो इन डिग्री इज 2, आउट डिग्री इज 1 एंड इट इज कनेक्टेड विथ V5। और V5 का यहाँ पे लेबलिंग क्या किया है U4। तो ऐसा कौन सा डायग्राम है U4 की तरफ एरो आ रहा है और जिसका डिग्री है इन डिग्री इज 2, आउट डिग्री इज 1। तो V4 किसके किसके साथ में कनेक्ट है, देखो कि इसके तरफ आने वाले एरोस दो है, एक तो V3 है, U3 है, या फिर U1। सो V1 इन दोनों में से एक के ऊपर कनेक्ट हो सकता है। तो दोनों में से किसका इन डिग्री 2 और आउट डिग्री 1 है वो चेक करो, किसका कनेक्ट होता है इन डिग्री 2 आउट डिग्री 1। क्योंकि U1 के साथ में चेक करना है ना, U1 का इमेज आपको निकालना है। तो U1 का इमेज कैसा होना चाहिए, U1 डिग्री इन डिग्री इज 2, आउट डिग्री इज 1। तो इन डिग्री 2, आउट डिग्री 1, तो क्या U1 और U3 कौन सा होगा U3। क्यों U1 के साथ में कनेक्ट किया तो क्या होगा, U1 के साथ कनेक्ट किया तो कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ेगा। तो दोनों में से एक को फिक्स कर सकते हैं। तो मैं दोनों में से जो इजी वे कोई भी एक फिक्स कर सकते हैं। तो मैं V1 को U1 के साथ में कनेक्ट कर देती हूँ, क्योंकि आगे हमें ये दिखाना पड़ता है ना एजेस का, तो ये लिखना इजी हो जाता है। सो ये V1 को मैं U1 के साथ में कनेक्ट करती हूँ। नेक्स्ट चेक करो, here next we take V2। V2 में आउट डिग्री कितना है 2 और इन डिग्री है
वन, और ये V5 से आ रहा है तो V5 से उधर जा रहा है, तो हमारा V5 मतलब यहाँ पे U4 से जाने वाला एरोस को चेक करो कौन से आते हैं। तो एक तो वो U4 और U5 हो सकता है या फिर U2, दोनों में से एक हो सकता है। और दोनों में से एक होते वक्त डिग्री चेक करना है, आउट होना चाहिए 2, इन होना चाहिए 1। तो 5 V5 U5 का देखो, आउट डिग्री है 2 और इन डिग्री, आउट डिग्री कितना है 2 और इन डिग्री है 1। यहाँ पे भी आउट 2 इन 1, मतलब ये U2 और U5 दोनों में से एक हो सकता है। नेक्स्ट, ये V2 से V1 की तरफ जाने वाला एरो है, ये अगर हम चेक करते हैं V5 U5, तो U5 से V1 की तरफ जाने वाला एरो है, यहाँ से भी है, तो दोनों में से कोई भी एक चल सकता है। तो दोनों में से अगर कोई भी एक चलता है तो हम V2 को U2 के साथ में मैप कर देते हैं। नाउ रिमेनिंग इज V3। सो V3 का देखो, V3 के अंदर इन डिग्री है 2, आउट डिग्री है 1, और वो आउट किधर जा रहा है V5 की तरफ, तो V5 की तरफ आने वाले एरोस में से है V3 एंड U1। V3 एंड U1 ये दोनों भी कैसे टूवर्ड द U4 आ रहे हैं, क्योंकि इसका V5 मतलब इसका कौन सा है U4 है, तो U4 की तरफ आने वाले एरोस है V3 एंड U1। बट V1 को हमने ऑलरेडी, ये जो है ना U1, इसका हमने ऑलरेडी इमेज लिखा है कि U1 किसका प्री इमेज है V1 का। सो दैट्स वाई ये जो हमारा V3 है इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं बचेगा U3 के सिवा। सो हियर V3 इज मैप ऑन U3, और ऑब्वियसली फिर लास्ट बचा हुआ किसके साथ में होना चाहिए U5 के साथ में। होता है क्या चेक करो, V4 का डिग्री है आउट 2 इन 1, और हमने V5 के साथ में कनेक्ट किया तो V5 का डिग्री सेम होता है कि आउट 2 इन 1, और ये किसके साथ में कनेक्ट है V5 V3 U1, तो ये भी वैसे ही है V1 U V3 एंड V5 से U4, तो यस मतलब ये होता है। सो ऑब्वियसली ये मैपिंग अगर आपका हो गया है इसका मतलब है फंक्शन 1 1 ऑन टू है, और हमने देखते वक्त एजेस भी देख लिया, इसका मतलब है हमारा ग्राफ आइसोमॉर्फिक डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि हमने एजेस और सब कुछ देखते हुए ये मैपिंग बनाया। सो हियर दिस इम्प्लाई f is 1 1 and on 2, that is V1 1 1 corresponds with U1, V2 1 1 corresponds with U2, V3 1 1 corresponds with U3. Then next is V4 1 1 corresponds with U5, and V5 1 1 corresponds with U4। अगर ये वर्टाइसेस का 1 1 करस्पॉन्डेंस हो गया है तो नाउ चेक फॉर एजेस। सो फर्स्ट ग्राफ का जो एज है वो चेक करना है, कौन सा एज है। V1 से स्टार्ट करो, V1 से हम जा सकते हैं V5, ये पहला वाला सेट हमने ऑलरेडी बना के रखा है। सो V1 V5 V1 V5 V1 V5 के करस्पॉन्डेंस क्या आता है आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, या फिर मैंने इम्प्लाई के फॉर्म में पहले एग्जाम्पल में जैसे किया था वैसे भी कर सकते हो। V1 का इमेज कितना है U1 एंड V5 का इमेज है U4, तो ये V1 कॉमा U4, V1 से U4 ये कनेक्टेड एज इसमें कंटेन है। नेक्स्ट एज है V2 E1, V2 V1, V2 is nothing but our U2 and V1 is nothing but U1, तो V2 कॉमा U1, V2 से U1 ये एज, V2 से U1 जाने के लिए पाथ है, दैट मीन्स इट इज एग्जिस्ट। नेक्स्ट एज है V2 V3, V2 V3
V2 का इमेज था U2 एंड V3 का इमेज है U3, दैट इज ए U2 कॉमा U3, U2 U3, U2 U3, तो यस एग्जिस्ट है एज. नाउ नेक्स्ट एज इज V3 V5. फर्स्ट ग्राफ का एज है V3 V5, V3 V5. V3 का इमेज है U3 एंड V5 का इमेज है U4. V3 V4, U3 U4, U3 U4, तो यस एज इज एग्जिस्ट. ये है एरो इधर से इधर, दैट मीन्स यस. नाउ नेक्स्ट एज है V4 V3, V4 से V3, V4 V3. इसके करस्पॉन्डिंग एज सेकेंड ग्राफ में क्या होना चाहिए? V4 का इमेज है U4, सॉरी U5 एंड V3 का इमेज है U3, दैट मीन्स U5 U3, U5 से U3, तो यस दिस इज एज U5 U3, तो एग्जिस्ट है. नाउ नेक्स्ट इज V4 V1, V4 V1, V4 V1, V4 is nothing but U5 and V1 is nothing but U1. So V5 U1 connected है क्या देखो, U5 U1, तो यस एजेस एग्जिस्ट, दैट मीन्स वो भी एज कैसा है, एग्जिस्ट है. नाउ द नेक्स्ट इज V5 V2, V5 से U2, ये वाला पाथ है V5 V2, V5 U2, so here V5 V2, V5 का जो इमेज है, V5 किसके ऊपर मैप हो रहा है, U4 एंड इट इज ए U2. V4 कॉमा U2, तो फर्स्ट ग्राफ में सेकेंड ग्राफ में है क्या, U4 कॉमा U2, U4 कॉमा U2, तो यस ग्राफ में एज एग्जिस्ट है. एंड लास्ट एज कंटेन है V5 V4, V5 V4, V5 V4. इसके करस्पॉन्डिंग जो इमेज है V5 is nothing but U4 and U5, U4 कॉमा U5 सेकेंड ग्राफ में एग्जिस्ट है कि देखो U4 कॉमा U5, तो यस U4 से U5 के लिए पाथ है. सो हियर जितने 8 एजेस थे, तो 8 एजेस के करस्पॉन्डिंग हमने सारे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होता है, और दूसरे ग्राफ में ये एग्जिस्ट है, सब कुछ दिखा दिया. दिस इम्प्लाई ग्राफ G1 and graph G2 are isomorphic. Graph G1 and graph G2 are isomorphic. Hence, we get the proof. Now see the next example, same type of example, show that the graph is isomorphic. इन दोनों ग्राफ्स को हमें आइसोमॉर्फिक शो करना है. अब आइसोमॉर्फिक करने के पहले सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, दोनों वर्टेक्स के नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड नंबर ऑफ एजेस दोनों ग्राफ के मैप होते हैं क्या, चेक करो. यस, वैसे इन दोनों ग्राफ को आपको क्या करना है, आइसोमॉर्फिक शो करना है. तो सबसे पहले चेक करो इसमें कितने वर्टेक्स है और उतने ही यहाँ पे है क्या. इसके अंदर टोटल है 6, यहाँ पे भी टोटल 6 ऑलरेडी है. नाउ एजेस का चेक करो, नंबर ऑफ एजेस इस ग्राफ में कितने हैं,
क्या सेम नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे है क्या? एक वर्टेक्स से 3 निकल रहे हैं ना, तो 3 9 एजेस इसके अंदर है। इसमें 9 एजेस है क्या? चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, 9 एजेस। मतलब काउंट ऑफ नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड नंबर ऑफ एजेस आर सेम। सो जस्ट इन्हीं को हम फर्स्ट स्टेप में लिख देते हैं कि हियर इन ए ग्राफ 1 and graph 2, here we take collection, u is a collection of first vertices in a, u is a collection of vertices in graph first, so it is a u1, u2, u3, u4, u5 and u6। तो फर्स्ट ग्राफ में ये 6 वर्टेक्स है और इस फर्स्ट ग्राफ के एजेस है u1 से u2, then u1 to u4 and u1 से u6। दूसरा u2 से तो कोई एरो जा ही नहीं रहा है, इट इज ओनली कंटेन इन डिग्री 3। u3 से है u3 to u2, u3 to u4 and u3 to u6। v4 से कोई एज जा नहीं रही है, ऑल इन डिग्री। v6 है u6 है u6 टू, अच्छा u6 से नहीं है, u5 से है। u5 से आउट डिग्री कंटेन है 3, सो u5 टू u2, u5 to u4 and u5 to u6। ये टोटल 9 एजेस फर्स्ट ग्राफ में कंटेन है। एंड अगर ग्राफ नंबर 2 की बात करते हैं तो इट कंटेन वर्टाइसेस v1, v2, v3, v4, v5। और एजेस की अगर बात करते हैं तो सेकेंड ग्राफ कंटेन एजेस u1 से 3 एरो जा रहे हैं, तो u1 u6, ये यहाँ पे नोटेशन भी है, v1 से v6, v1, v4, v1, v5। देन v2 से एज निकल रही है v2 to v4, v2, v5, v2, v6। Similarly, v3 to v4, v3 to v5 and v3 to v6। नाउ ये अगर हमारे वर्टाइसेस और एजेस हैं, सो हियर दिस इम्प्लाई number of vertices and edges in graph G1 and G2 are equal. So the count of edges and vertices in both the graphs are equal. तो पहला स्टेप तो हो गया कि काउंट इज इक्वल। अगर ये काउंट ही इक्वल नहीं रहता था तो आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं। फिर पहले स्टेप पे बता दो कि हियर द बोथ द ग्राफ हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड नंबर ऑफ वर्टाइसेस आर नॉट इक्वल, सो ग्राफ इज नॉट आइसोमेट्रिक। बट यहाँ पे इक्वल है, तो ये हो गया पहला स्टेप। नेक्स्ट में क्या कर दे, लेट डिफाइन अ मैपिंग एफ फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ, ये जो वर्टेक्स का सेट बना के रखा है उस सेट से लेके सेकेंड ग्राफ के कलेक्शन ऑफ वर्टाइसेस तक के। तो पहले ग्राफ का वर्टाइसेस का कलेक्शन का सेट है यू, दूसरे ग्राफ का वर्टाइसेस का कलेक्शन का सेट है पी। तो एक मैपिंग डिफाइन करेंगे इन दोनों सेट के ऊपर। तो ये मैपिंग हमने डिफाइन किया, एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम यू टू वी। यू सेट के अंदर जो वर्टेक्स है वो है हमारे u1, u2, 3, 4, 5 and u6। एंड सेकेंड ग्राफ के वर्टेक्स है v1, v2, v3, v4, v5, v6। अब एजेस का हम चेक करते हैं, वर्टाइसेस का मैपिंग।
अब U1 से स्टार्ट करो। U1 का क्या डिग्री है? आउट डिग्री है 3। इन डिग्री है ही नहीं, आउट डिग्री। आउट डिग्री 3, यहाँ पे V1 के पास में भी 3 डिग्री आउट, V2 के पास में भी, V3 के पास में। और मैपिंग ऐसे है ना कि तीनों भी सेम सेम वर्टेक्स के ऊपर ही मैप, मतलब ये जो है U V1 कहाँ पे जा रहा है? V4, V5, V6, ये भी वैसे ही जा रहा है, ये भी वैसे। इसका मतलब क्या हो गया? ये U1 का डिग्री अगर 3 है तो ये जिन वर्टेक्स के ऊपर जा रहा है वही सेम आपका V3 भी वही कर रहा है एंड V5 U5 भी वही कर रहा है। सो इसलिए U1 का इमेज V1 कर दिया तो भी चलेगा, या फिर U1 को V3 के V2 के साथ में कनेक्ट करोगे तो भी चलेगा, या फिर U1 V3 के साथ में कनेक्ट करोगे तो भी चलेगा। तीनों का आउट डिग्री कैसा है? 3 3 3, और इन में 0 है। सो यहाँ पे भी आउट डिग्री 3, इन डिग्री इज 0। सो देयरफॉर U1 को मैं V1 के साथ में कनेक्ट कर देती हूँ। देन नेक्स्ट आते हैं आउट डिग्री 3 वाला नेक्स्ट वर्टेक्स है हमारे पास में V3। V3 यहाँ पे U V3 के साथ में V2 के साथ में कनेक्ट करो, या फिर V3 के साथ में। सो ये इनका भी आउट डिग्री 3 है। सो ये V3 फर्स्ट डायग्राम का U3 ये इधर V2 के साथ में मैप करते हैं। नाउ फर्स्ट डायग्राम में आउट डिग्री 3 वाला एक ही रिमेन रह गया अभी, V U5। U5 का आउट डिग्री है 3, और हमने U1 एंड U2 इनका प्री इमेज कर दिया। सो इसका मतलब बचे हुए एलिमेंट के साथ ही मैप करना पड़ेगा U5 को। तो U5 मैप विथ V3। नाउ नेक्स्ट U2। U2 के पास में इन डिग्री है 3, इन डिग्री इज 3, आउट डिग्री इज 0। यहाँ पे V6, V5, V4 तीनों का इन डिग्री 3 है, आउट डिग्री है 0, और तीनों भी सेम वर्टेक्स से आ रहे हैं। तो इसका मतलब है U2 के लिए 3 ऑप्शन है। U2 में भी मैप ऑन V6, V5, V4, किसी के भी ऊपर मैप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे U2 को मैप कर देती हूँ V4 के साथ में। वैसे ही U4 को मैप कर देंगे U V5 के साथ में। तो बचा हुए एलिमेंट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, सो इट इज मैप ऑन V6। और सेम सेम होने की वजह से U4 को आपने V5 पे मैप किया और V6 को भी V5 पे मैप किया तो वो नहीं चलेगा, बिकॉज हमने देखा है कि दो एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज अगर रहता है तो वो 1 1 का कंडीशन होल्ड करता है। तो नाउ सी है, इस राइट साइड का एलिमेंट कोई भी फ्री नहीं है, राइट साइड का कोई एलिमेंट फ्री नहीं है। दैट मीन्स ये मैपिंग कैसा है? ऑन टू every element of this set V, there exists a pre-image. So here, every element of this V set is pre-image exist, and इस set के हर एक element के लिए जो image है वो कैसा है? No repetition of images. So that means here F is 1 1 and on 2. U1 का इमेज अगर V1 है तो किसी अदर एलिमेंट का इमेज वो नहीं है। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? 1 1 का जो डेफिनेशन होता है, इफ द इमेजेस आर इक्वल तो देन एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब एक एलिमेंट का इमेज अगर V1 है तो दूसरे का किसी का इमेज V1 नहीं है। सो दिस इज अ 1 1 मैपिंग। तो हियर हमारा फंक्शन 1 1 ऑन 2 का कंडीशन होल्ड कर रहा है। दैट इज यहाँ पे करस्पॉन्डेंस कैसे आ गया? U1 is correspondence with V1, U2 is corresponding with U2 किसके ऊपर मैप हो रहा है? V4 के ऊपर, and U3 with V2, next is U4 is map on V5, and U5 1 1 correspondence किसके साथ में इसका? U5 V3 U6
V6। जैसे वर्टाइसेस का हो गया वैसे एजेस का होल्ड होता है क्या, चेक करो। एजेस के लिए फर्स्ट ग्राफ की एज चेक करना है और दूसरे ग्राफ में वैसे ही इमेजेस वाला जो सेट है उसमें एग्जिस्ट है क्या चेक करना है। तो हमने फर्स्ट ग्राफ के एजेस को ऑलरेडी बना के रखा है, U1 U2 U1 U4 U1 U6। सो फर्स्ट ग्राफ के अंदर U1 U2 U1 U4 U1 U6, ये है हमारे फर्स्ट सेट के अंदर, E1 कलेक्शन के अंदर ये कंटेन है। अब इनकी इमेजेस का जो होगा, U1 is map on V1 and U2 is map on V4। तो 1,4 V1, V4 ये हमारे दूसरे सेट के अंदर है क्या, ऐसे चेक करो, या फिर सीधा सीधा V1 से V4 लाइन है क्या चेक करो। यस, इट इज एग्जिस्ट, मतलब दूसरे कलेक्शन के अंदर ये है। सो वी कैन से इट इज बिलोंगिंग टू अवर E2 सेट। इनका क्या होगा, U1 is nothing but V1 and U4 is nothing but V5। सो U1 to V5 एज एग्जिस्ट है क्या, देखो U1 से V5, यस ये क्या है, V1 से V5 के लिए एरो है, दैट मीन्स इन ए सेकेंड ग्राफ दिस एज इज exist। Next is V1 U6 is nothing but V6। सो ये सेकेंड ग्राफ में एग्जिस्ट है, देखो V1 V6, V1 से V6 जाने वाला एरो है, ये पहला ही। नाउ नेक्स्ट इज फर्स्ट ग्राफ के नेक्स्ट जो एजेस है दैट इज अवर U3 U2 U3 U4 U3 U6, ये हमारे पहले ग्राफ में कंटेन है। यहाँ पे भी ये E1 है, फर्स्ट ग्राफ के एजेस को सेट जो है दैट इज E1। इनके करस्पॉन्डिंग क्या होगा इमेजेस वाला, U3 का इमेज है V2 और U2 का इमेज है V4। तो V2 से V4 V2 V4 V2 V4, यस V2 से V4 एरो है, V2 से V5 भी है, V2 से V6 भी है। सो हियर ये कैसा है, एग्जिस्ट इन आवर सेकेंड ग्राफ। देन हियर V2 U4 is nothing but our V5, so yes it is also exist in our second graph। And next is V2 V6 is also exist in our second graph। Now the next edge is from U5 to U2 U5 to U6, sorry U4 and U5 to U6। These are the three edges from vertex U5 और ये फर्स्ट ग्राफ में कंटेन है। मैंने ये फर्स्ट ग्राफ से ऑलरेडी जो सेट बनाया है वहां से लिख रही हूँ मैं, ये जो सेट हमने बना के रखा है ना एजेस का, ये तो उसी को उठा लिया यहाँ पे रख दिया। नाउ E1 सेट में से ये तीन एजेस उठा लिया, अब इनका करस्पॉन्डेंस इमेज आता है क्या चेक करो। सो हियर V5 is nothing but V3 and U2 is nothing but V4। तो V3 से V4 एरो है यहाँ पे सेकेंड ग्राफ में, देखो V3 से V4 भी है, V5 भी है, V6 भी है, दैट मीन्स here belonging to our E2 set V3 V4 is nothing but V5, it is also exist in our E2 set। And here V3 V6 is also exist in our second set। जैसे यहाँ पे इधर से इधर आ रहे हो, सिमिलरली आप इधर से इधर भी जा सकते हो। मैं इसको डबल इम्प्लाई कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे आ रहे हो तो इधर से इधर भी जा सकते हो।
सो दिस इज ए, इसका मतलब है एजेस में भी क्या हो गया, वन वन करस्पॉन्डेंस हो गया, जैसे इसमें हो गया। जरूरी नहीं कि मैं ऐसे निकालती हूँ तो आप भी ऐसे निकालो, आप ऐसे निकालोगे तो भी चलेगा। सो यहाँ पे वर्टाइसेस और एजेस में वन वन करस्पॉन्डेंस है, तो ये अगर होल्ड होता है तो दिस इम्प्लाई ग्राफ G1 and graph G2 are isomorphic. That is, isomorphic डिनोट करने का तरीका होता है दिस में. So hence our given graphs are isomorphic. So in this way, we have to prove that the graph is isomorphic. See the next example. Suppose we have given graph. Check whether this graph are isomorphic or not. Now see, in this graph, if we check the vertices and edges, so here this graph contain 4 vertices and second graph also contain 4 vertices. First graph contain 5 edge here, total 5 edges, and second graph also contain 5 edges. So that this implies the count number of, if we count the number of vertices and edges, so here the number of vertices and edges in graph G1 and G2 are equal. ये भले ही इक्वल है, बट here in graph G1, but in graph G1 V1 कैसा है, in degree is 2, out degree is 1. In graph G1 V1 is a vertex of in degree 2 and out degree is 1. और ऐसा ही सेम जिसके पास में आउट इन डिग्री होना चाहिए 2, आउट डिग्री 1, ऐसा यहाँ पे V1 अगर चेक करते तो इसमें इन डिग्री 2 है, आउट डिग्री, इन डिग्री कितना है 3, मतलब यहाँ पे नहीं है 3 डिग्री है और इन की इन है, यहाँ पे देखते हो तो आउट डिग्री कितना है 3 है. सो हियर V1 के अंदर इन डिग्री 2 है, आउट डिग्री इज 1, but same degree contain vertex is not exist in graph G2. सो ग्राफ G1 के अंदर ऐसा एक वर्टेक्स है जिसका इन डिग्री 2 है, आउट डिग्री 1 है, बट दूसरे ग्राफ में ऐसा मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस एम्प्लाई देयर इज नो 1 1 एंड ऑन टू करस्पॉन्डेंस बिटवीन, किसके बीच में नहीं है, बिटवीन वर्टाइसेस. सो गिवन ग्राफ, दोनों ग्राफ के वर्टाइसेस में जो हमें एफ मैपिंग चाहिए रहता है कि जिसमें 1 1 ऑन टू करस्पॉन्डेंस होना चाहिए, वो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं होगा. सो 1 1 ऑन टू करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टाइसेस इज नॉट पॉसिबल. सो हेंस अगर पहला ही कंडीशन फेल हो गया तो दिस इम्प्लाई, मतलब हमारा ये तो हो गया, नंबर ऑफ वर्टाइसेस एजेस का काउंट तो इक्वल हो गया, बट बाद में हमें
मैपिंग दिखाना पड़ता है कि ऐसा मैपिंग जिसमें 1 1 करस्पॉन्डेंस होना चाहिए वर्टाइसेस के बीच में, वो यहाँ पे फेल हो रहा है, क्योंकि डिग्री के साथ में भी हमें मैप करना पड़ता है, तो ये डिग्री चेक करके हम मैपिंग करते हैं, तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है। सो हेंस दिस इम्प्लाई ग्राफ G1 and G2 are not isomorphic. मैंने यहाँ पे V1 की हेल्प से बताया, कोई और अदर भी ले सकता है, आप V2 V3 का हेल्प ले लो। V3 में कैसा है, इन डिग्री है 1, आउट डिग्री है 2, तो यहाँ पे बता दो कि इन डिग्री 1 आउट डिग्री 2 वाला नहीं है। या फिर ऐसे भी बता सकते हैं कि हियर इन सेकेंड ग्राफ कंटेन वर्टेक्स U1 in degree is 3, but in say first graph in degree 3 content vertex is not exist, so therefore the graph is not isomorphic. So give only one reason why this graph are not isomorphic. So one reason is sufficient to say that the graph is not isomorphic. Thank you. Like, share and subscribe.